अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट बायोलॉजी का टॉपिक फाइलम टेट्रापोडा का जो क्लास है, क्लास रेप्टिलिया स्टडी करेंगे। क्लास रेप्टिलिया बेटा याद रखना, ये पहला एनिमल ग्रुप है जिसमें एमनियोटिक एग्स होते हैं। क्या कहते हैं? ये वो पहला एनिमल ग्रुप है जिसमें एमनियोटिक एग्स होते हैं। एमनियोटिक एग्स मींस इनमें एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है, जो एग्स जो झिल्ली होती है उसको हम कहते हैं एमनियोटिक एग्स बोलते हैं। अब इसमें जो सेकंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वो ये है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है जिसका काम करता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है। मैंने अभी बताया व्हाइट कलर की एग्स के गिर्द जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं हम एमनियोटिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर क्या होता है, एमनियोन होता है, एरेंटोइस होता है और कोरियन होता है। इसके फंक्शन क्या है? मेम्ब्रेन के पहला काम करता है ये ड्राइंग एग को ड्राई होने से बचाती है। दूसरा काम क्या है? इसको नरिश करती है। थर्ड काम करता है इनेबल टू डेवलप ऑन लैंड। आप बताएं कि जो एग्स वाले एनिमल्स होते हैं वह एग्स जमीन पर देते हैं, उसके अंदर जो होता है जो एम्ब्री होता है वो आगे नरिश करता है, उससे आगे एक बच्चा पैदा हो जाता है कुछ वक्त के बाद। और उसके बाद इनके अंदर एमनियोटिक यॉक होती है। एमनियोटिक यॉक के अंदर क्या चीज होती है? ये लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक होती है। लार्ज यॉक, काफी ज्यादा यॉक मौजूद होती है, जिसे हम एग के अंदर जो येलो कलर की जो मौजूद होती है मेम्ब्रेन होती है, जर्दी आम अल्फाज में कहते हैं, वो मौजूद होती है। अब एमनियोटिक का काम करता है, इसका प्राइमरी फंक्शन होता है फूड सप्लाई। फूड सप्लाई टू एम्ब्री। एम्ब्री को क्या करना है? इसने फूड प्रोवाइड करना। जो भी येलो कलर की मौजूद होती है एग के अंदर जर्दी की, वो क्या करती है? ये जो एम्ब्री होता है उसको फूड की सप्लाई करती है। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है? अबंडेंट अमाउंट में एल्ब्यूमिन मौजूद होता है और जिसका काम होता है प्रोवाइड एडिशनल न्यूट्रिएंट्स, मजीद ज्यादा मिकदार के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना। और इसका जो थर्ड काम होता है और वाटर को प्रोवाइड करना। ये इसके झिल्ली के अफाल हैं, ये फंक्शंस हो गए। तो उसके बाद फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी होती है एग शेल। एग के गिर्द जो व्हाइट कलर की झिल्ली होती है, जिसने क्या किया होता है? एग को कवर किया होता है। ये कैल्केरियस शेल होते हैं। कैल्केरियस शेल मीन्स ये कैल्शियम का रिच अमाउंट में इसके अंदर मौजूद होती है। इसने दो काम करने होते हैं। इसका काम होता है एक परमिएबल गैस को ये अंदर दाखिल होने की ये इजाजत दे देते हैं। और दूसरा काम करता है नॉट वाटर, पानी को नहीं अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं, सिर्फ ओनली गैस को जो एग शेल होता है उसके जरिए अंदर दाखिल होने की इजाजत देती है, नॉट अ वाटर, गैस को सिर्फ। उसके बाद इनकी बात करें इन जानवरों की स्किन करती है ड्राई। इनकी जो स्किन होती है ड्राई स्केली स्किन होती है। इन जानवरों की जो स्किन होती है वो ड्राई स्केली स्किन होती है। उसके बाद इन जानवरों के अंदर जो एंडोस्केलेटन होता है ये हार्ड होता है। मुझे लास्ट वाली क्लास एंफीबिया डिस्कस की है, उसकी निस्बत जो एंडोस्केलेटन होता है इन जानदारों के अंदर क्लास रेप्टिलिया के अंदर
ये मोर हार्ड एम्फीबियन, इनके मुकाबले में ज्यादा हार्ड मौजूद होता है। उसके बाद इनके स्कल की बात करें, इन जानदारों के अंदर लॉन्गर स्कल मौजूद होता है एज कंपेयर टू दी क्लास एम्फीबिया के जो जानदार होते हैं उनके मुकाबले के अंदर इनकी जो स्कल होती है वो ज्यादा लंबी होती है। इसके अंदर जो पहले दो वर्टिब्रा होते हैं, कौन कौन से? सर्विक्स, पहले दो वर्टिब्रा एटलास और दूसरा होता है एक्सिस। ये दो वर्टिब्रा होते हैं, इनका काम होता है प्रोवाइड मोर मूवमेंट टू हेड को ज्यादा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इनके हार्ट की बात करें, जो इनका वेंट्रिकल होता है वो इनकम्प्लीट पार्टीशन होती है, वो मुकम्मल तौर पर पार्टीशन नहीं होती इसकी, वो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स के अंदर इनकम्प्लीट पार्टीशन होती है। उसके बाद ये जानते होते हैं पोकिलोथर्म्स। पोकिलोथर्म्स कहते हैं, ये एक्टोथर्म्स होते हैं। हमें पता है, हमने नेक्स्ट पीछे वाले जो क्लास पढ़ी है, क्लास एम्फीबिया के अंदर, ये जानवर क्या करते हैं? एक्सटर्नल हीट सोर्स इस्तेमाल करते हैं फॉर थर्मोरेगुलेशन के लिए एक्सटर्नल हीट सोर्स इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है कांस्टेंट होता है, दैट इज कॉल्ड पोकिलोथर्म्स। इनका बॉडी टेम्परेचर होता है वो चेंज नहीं होता इन जानदारों को। उसके बाद इनकी फर्टिलाइजेशन की बात करें, इन जानदारों में जो फर्टिलाइजेशन होती है वो होती है इंटरनल होती है। कौन सी होती है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। और ये जानदार होते हैं ओविपेरस। ओविपेरस कहते हैं वो जानदार जो एग लेइंग होते हैं, ऐसे जानदार जो एग्स देते हैं, अंडे देते हो, दैट इज कॉल्ड ओविपेरस। ये स्टूडेंट्स हमने इनकी 11 प्रॉपर्टीज पढ़ी, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, क्लास रेप्टिलिया की पहली पढ़ी। ये क्या एमनियोटिक एग्स होता है इनमें, सेकंड वन प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, एमनियोटिक ब्लॉक होता है, एग शेल होता है मौजूद इनमें, स्किन, एंडोस्केलेटन की बात की, स्कल की बात की, हार्ट, पोकिलोथर्म्स, फर्टिलाइजेशन और ओविपेरस। अब इनकी बात करें, एग्जांपल्स की बात करें, इन जानदारों के अंदर कौन कौन से एनिमल्स आते हैं? सबसे पहले ये इनके अंदर लीजर्ड आती है। उसके बाद स्नेक भी इसी, जो स्नेक्स वगैरह इसी क्लास से बिलोंग करते हैं। उसके बाद क्रोकोडाइल्स। तो ये स्टूडेंट्स जानदार इस क्लास से बिलोंग करते हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है क्लास रेप्टिलिया ये मुकम्मल हुआ, और इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट अपने लेक्चर नेक्स्ट क्लास के अंदर, और उस वक्त तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।